तो जैसा कि अपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज कौन सी टॉपिक है, कौन से टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज की टॉपिक हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की है। इससे पहले हमने सारे वीडियोस प्रोनाउन के हमने बनाया 10 टाइप के प्रोनाउन: पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। व्हाट इंट्रोगेटिव? इफ़ आई टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में आप एक चीज़ तो कॉमन है कि एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस दिस क्वेश्चन मार्क इज़ फाउंड। तो ये होगा तभी इंट्रोगेटिव होगा, अदरवाइज इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कौन कौन सा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हु, विच, व्हाट, हाउ। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे हु आर यू। तो यहाँ पे हमने लिया हु आर यू, तो आ यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे हु है। तो हु क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये आई पी यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह से विच इज़ योर पेन, सी। तो विच यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। विच का अर्थ होता है कौन सा, तो ये भी क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आप देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। अब आपको क्या समझना है कि यही हु है जो मैंने रिलेटिव में भी पढ़ाया था, यही हु है जो कि अभी मैं इंट्रोगेटिव में पढ़ा रहा हूँ। तो आप कैसे समझेंगे, अभी जो हु है वो रिलेटिव नहीं है। तो फर्स्ट तो ये कि इसके लास्ट में देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो कैसे समझेंगे, चलिए समझते हैं कि अगर WH के बाद प्लस लास्ट में सेंटेंस में फुल स्टॉप हो तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जबकि ये सेंटेंस के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। हु जो है सेंटेंस के इधर भी सेंटेंस होता है और इधर भी सेंटेंस होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। दोनों तरफ सेंटेंस होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। हु क्या होता है, बीच में होता है, ये रिलेटिव होता है। जबकि इंट्रोगेटिव में हु जो है शुरू में होता है, बाद में सेंटेंस होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो दीज टू थिंग्स आर आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव वेरी ईजली। Okay, now see here it also becomes interrogative adjective, which also becomes interrogative adjective. How? Which pen is yours? अगर हम ऐसा लिख दें तो अब देखो कि which जो है इसके बाद हमने नाउन रख दिया है। तो जब नाउन रख देंगे तो ये IP हो जाएगा यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ वर्ब हमने डाला था तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसी तरह से हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ इज़ योर डे, हाउ इज़ योर डे। तो यहाँ पे ये इसके बाद वर्ब आ रहा है, तो ये क्या है, IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो विच का आप देखिए, विच का यहाँ पे मैं 3 यूज़ दिखा रहा हूँ। विच का ये IP यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा। कब करेगा, जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। कब करेगा, जब इसके बाद नाउन होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और यह रिलेटिव की तरह काम करेगा। कब करेगा, जब यह सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये मैंने लिख दिया है कि 3 तरह से कार्य करता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी और रिलेटिव की तरह। तो आप समझ गए, रिलेटिव में जब ये आएगा यानी ये शुरू में है तो इसका अर्थ कौन होता है, कौन। लेकिन अगर बीच में होता है, ये जो बीच में है तो इसका अर्थ जो होता है, लेकिन ये शुरू में है तो इसका अर्थ कौन होता है। तो जो अगर बोले तो क्वेश्चन है भी नहीं, इसलिए वो रिलेटिव, वो जोड़ता है, इसलिए उसको रिलेटिव कहते हैं। जबकि कौन एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम करते हैं तो इस तरह से होता है, शुरू में होता है। तो आई होप कि आपको रिलेटिव समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव कैसे रिलेटिव बनता है वो समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो सारी बातें आज हमने आपको क्लियर कर दी इंट्रोगेटिव के बारे में। आई होप कि ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।